सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संता ने दिन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम। निज पद संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान। भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करौ सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करौ सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। खंड पिंड ब्रह्मांड का अंग चल रहा है। महाराज इस अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, तजे भरम कर्मंग भजे राम कोई। जके जन पहुँता अखि अमर होई। छूटे स्थूल काया नवो तत् खूटे। बड़े संत काया ईसा सुख लूटे। महाराज फरमाने की संसार के अंदर आकर मिनखा दही प्राप्त करके आनंद पद को प्राप्त यदि अपन करना चाहते हैं तो तजे भरम कर्म, जितने भी भरम है और जितने भी कर्म है उन सबको छोड़े। तो भरम क्या है, कर्म क्या है? शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा ही भरम है और इस इच्छा की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म ही कर्म है। तो जब भरम छूट जाएगा तभी कर्म छूटेंगे। जब तक भरम बना रहेगा तब तक कर्म छूटने वाले नहीं हैं। और भरम किससे जाएगा? सद्गुरु के ज्ञान से। उमा कहत में अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। ये संसार पूरा सपने के समान है और सत हरि का भजन। तो ऐसी बात जब अपने को समझ में आएगी, सद्गुरु से नाम धारण करेंगे तो वो निज नाम का आनंद गट के भीतर आएगा। तो वास्तव में ऐसा ही अनुभव में आएगा कि सत्य तो हरि का भजन ही है और बाकी संसार तो सपने के समान। क्योंकि संसार के सुख सारे क्षणिक सुख है, नाशवान सुख है, थोड़ी देर के लिए प्राप्त होते हैं और फिर दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। और जो भजन का आनंद प्राप्त होता है वो अखूट है, अनंत है, अपार है। ऐसे आनंद का नाश नहीं होता, वो आनंद में हमेशा बना रहता है। तो तजे भरम कर्मंग और भजे राम कोई। इस प्रकार से महाराज सम्मान के सारे भरम और कर्मों को छोड़कर कोई राम जी का भजन करे। जके जन पहुँचा, वही जन पहुँच पाते हैं उस देश में, आनंद पद में, केवल पद में। जिनके भरम कर्म रह जाते हैं उनको पहुँचने में थोड़ी सी समय लग जाता है, बाधा हो जाती है कि जब तक भरम कर्म पूरे नहीं मिटते हैं तब तक पहुँच नहीं पाते। अखी अमर हो, और जो वहाँ पहुँच जाता है वो तो अक्षय हो जाता है, वो तो अमर हो जाता है। फिर उसे वापस बार बार देह धर कर आने की आवश्यकता नहीं रह जाती। छूटे स्थूल काया नवो तथ्य खूटे। बणे संत काया ईशा सुख लूटे। महाराज में स्थूल काया का आसक्ति छूट जाती है। स्थूल काया ये जो दिख रही है सामने चरम चक्षुओं से, इस काया से सुख लेने की जो इच्छा है
वो छूट जाए। तो छूटे स्थूल काया और नवो तत्व कूटे, और इसके बाद नौ तत्व लिंग शरीर काया है। नौ तत्व लिंग शरीर है। इसके बाद स्थूल तो दिख रहा है, लेकिन नौ तत्व लिंग शरीर दिखाई नहीं देता। नौ तत्व लिंग के क्या घटक है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार सूक्ष्म है सब, ये जीणे दिखते नहीं है। और 5 प्राण, पान अपान उदान समान व्यान, ये पांचों जो प्राण हैं, इन प्राणों से भी सुख प्राप्ति की इच्छा छूट जाए और मन बुद्धि चित्त अहंकार की आसक्ति भी छूट जाए, इनसे भी न्यारा हो जाए, इनके एरिया से बाहर हो जाए। ये जीव के ऊपर, जीवात्मा के ऊपर जोर नहीं रखें। जिधर मन बुद्धि चित्त अहंकार के वे उधर जीवात्मा नहीं जाए। जीवात्मा जो है अपना जीवपना छोड़कर, जब तक मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ जारी, तब तक उसमें जीवपना है। और जब इसका सद्गुरु के ज्ञान से जीवपना मिट जाता है, तो फिर ये आत्मा कहती है, मन रे मैं तो कछु नहीं जानूँ, सद्गुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी करता हूँ, अब मैं तेरे साथ चलने वाली हूँ। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि नौ तत्व टूटे, इस प्रकार से नौ तत्व लिंग शरीर से आसक्ति छूट जाती है, इनसे सुख प्राप्ति की इच्छा छूट जाती है। स्थूल काया से भी सुख नहीं लेते हैं, और मन बुद्धि चित्त अहंकार और 5 प्राणों से भी सुख नहीं प्राप्त करते। छूटे स्थूल काया नौ तत्व खूटे, तो महाराज समय बने संत काया, तब वो दिव्य काया बनती है, तब वो सत काया बनती है, तब वो संत काया बनती है। और वो संत काया से ही उस देश में प्रवेश होता है, क्योंकि वो देश ही संतों का देश है। वहाँ पर संत काया के अलावा किसी का प्रवेश नहीं, स्थूल शरीर का प्रवेश नहीं, सूक्ष्म शरीर का प्रवेश नहीं, कारण शरीर का प्रवेश नहीं, महाकारण शरीर का प्रवेश नहीं, केवल एक 5वीं काया दिव्य काया संत काया का वहाँ पर प्रवेश है। जो आत्मा ऐसा भेद धारण कर लेती है संत काया का, सत काया का, वही उस देश में जा पाती है, इसके बिना उस देश में कोई नहीं जा पाता। तो छूटे स्थूल काया नवो तत्व कूटे, बने संत काया ईसा सुख लूटे। ये संत काया किससे बनेगी? संतों के ज्ञान से, केवल भगवंतों के ज्ञान से, ज्ञान के प्रभाव से काया दिव्य हो जाती है, दिव्य देह को प्राप्त कर लेते हैं। पौता जन जाई है जो विद्य जाने, बिना सिपति पौता करो के बखाने। महाराज माने कि जो वहाँ पहुँचे है, पौता जन जाई है जो विद्य जाने, वही वहाँ की विधि को जान पाते हैं, वो ही वहाँ का आनंद ले पाते हैं, वही वहाँ का सुख विलास लील विलास को प्राप्त कर पाते जो पहुँचे हैं। और जो नहीं पहुँचे हैं, वो भले बिना पहुँचे हुए भले उसकी कितनी सिफ्ती करो, सिफ्ती का मतलब महिमा करो कितनी, लेकिन महाराज हमारे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक आप प्रैक्टिकल घट के भीतर ऐसा आनंद प्राप्त नहीं कर। वो केवल महिमा करने से वो पद प्राप्त होने वाला नहीं, जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं हो जावे, दया नहीं हो जावे, मेहर नहीं हो जावे। और जो वहाँ पहुँचे नहीं हैं, वो वहाँ का सुख लील विलास का बखान भी नहीं कर सकते। नहीं साक शायद कहे न वेद वाणी, किसी विद जाने अखत कहानी। महाराज में उसकी बात जो है अखत है, कहने में नहीं आती। नहीं साक शायद, उसकी जो है न तो कोई साखें हैं, न कोई शायद है उसकी, न ये वेदों की वाणी के अंदर है। वहाँ का लील विलास वो तो अनुभव की चीज़, जिसने गटपड़चों का अनुभव किया है, जिसने ऐसे आनंद का अनुभव किया है भजन के माध्यम से गट के भीतर ही, वही इस सुख लील विलास को जान सकता है आनंद पद का, और बाकी दूसरा कोई नहीं जानता। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने औरा को गमना है। दूसरे किसी को इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि ये कहीं साखियों में लिखा हुआ नहीं है। नहीं साख शायद और कहे न वेद वाणी, इस प्रकार से हमारे वेदों की वाणी के अंदर भी इसका वर्णन नहीं आता है, क्योंकि ये वर्णन करने में आता ही नहीं है, 52 अक्षरों के ज्ञान में आता ही नहीं है। यदि ये 52 अक्षरों के ज्ञान में कथे तो ये वचन में आ जाए, लेकिन ये ऐसा आनंद तो अनिर्वचनीय है, वचनों में आता नहीं है। किसी विधि जाने अखत कहानी, इस कहानी को कहकर बता नहीं सकते,
तो ये इसकी विधि को कौन भला कैसे जान सकता है? जो पहुँचा है वो ही जान सकता है, जो नहीं पहुँचा वो नहीं जानेगा, जो पहुँचा वो जान लेगा। बस ऐसा ही है इसके अंदर भेद। इतना ज़बरदस्त इस चीज़ का भेद है, इस चीज़ का आनंद है। तो इसीलिए वहाँ का आनंद पद का आनंद लेना है तो सद्गुरु से भेद लेकर साधना कर लो, अपने आप आनंद का पता चल जाएगा। इसके बिना तो वो आनंद का पता चलने वाला नहीं है। मरत लोक ना है थिर, नित्य सांसा टूटे, सुरग नहीं थिर, सुकृत खूटे। उस आनंद पद के अलावा महाराज फरमाने कि यदि आप वहाँ नहीं पहुँचे और यहीं रहते हो मृत्यु लोक में, तो ये मृत्यु लोक भी थिर नहीं है। यहाँ से भी इस देही को छोड़कर जाना पड़ेगा। मृत्यु लोक में तो ये सबसे बड़ा दुख है कि मृत्यु को समय नहीं लगता, तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। तो मृत लोक ना है थिर और नित्य सांसा टूटे, यहाँ पर रोज सांसें कम पड़ रही है। पल पल आयु गटे तन छीजे, मरनो आवे आगोरे। मरना करीब करीब आता जा रहा है और प्रतिपल एक पल निकलता है, एक पल मरना और करीब आ गया, एक पल निकला एक पल और करीब आ गया। इस प्रकार से महाराज मरे कि हमेशा यहाँ पर सांसें फूट रही है। 600 शेष 2100 श्वासा, राम भजन के लेखे, एक रेण दिवस में ऐसो दिवाड़ो, जासी जन्म अलेखे। एक 24 घंटे के अंदर 21,600 श्वासें फूट जाती है, समाप्त हो जाती है। तो एक दिन तो कम पड़ गया और 21,600 श्वासें कम पड़ गई। तो इतना घाटा रोज हो रहा है। मृत लोक ना थिरे, नित्य सांसा टूटे। यहाँ पे रोज 21,600 श्वासें कम पड़ती जा रही हैं। इतना घाटा रोज होता जा रहा है। और इसको समझो छोड़कर कोई स्वर्ग में चले जाए तो स्वर्ग नहीं थिर, सुकृत खूटे। वो स्वर्ग में भी वहाँ हमेशा हमेशा के लिए निवास नहीं प्राप्त कर सकता। वहाँ पर भी उसको उतने समय तक रखा जाता जितने समय तक उसके सुकृत खाते में, पुण्य खाते में शेष है। और सुखों को भोग करने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो वो सुख स्वर्ग में भोगते भोगते सारे पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं तब वापस उसे मृत्युलोक में भेज दिया जाता है। मृत्युलोक में वापस 84 में भेज दिया जाता है। तो इसीलिए महाराज हमारे कि इस मृत्युलोक भी थिर नहीं है, स्वर्गलोक भी थिर नहीं है। वहाँ कोई जाने की विचार करे तो वो भी स्थिर नहीं है। और महाराज फरमारे विचार की बात, बैकुंठ नहीं थिर जबे काल आवे, तिहूँ लोक नहीं थिर सबे नाश पावे। और वही बोले कि हमको मृत्यु लोक में नहीं रहेंगे, हम तो स्वर्ग में चले जाएंगे। चलो स्वर्ग भी थिर नहीं तो हम बैकुंठ चले जाएंगे। तो महाराज में बैकुंठ भी थिर नहीं, वहाँ पर भी काल है। बैकुंठ में जाने के बाद भी एक निश्चित समय तक ही रह सकते हैं। हाँ, ये बात निश्चित है कि स्वर्ग से ज़्यादा समय तक वहाँ रह सकते हैं, लेकिन समय तो है वहाँ भी। वहाँ समय की गणना है, काल की गणना है। वहाँ से भी वापस आने की रीत है। बैकुंठ जाने के बाद भी वापस आना ही पड़ता है। तो बैकुंठ नहीं थिर जबे काल आवे, त्यों लोक नहीं थिर सबे नाश पावे। इसलिए महाराज में तीनों लोक ये थिर नहीं है, स्वर्ग मध्य पाताल। और महाराज माने कि इसके अंदर बैकुंठ भी स्थिर नहीं है, वहाँ से भी वापस आने की रीत है। सभी नाश को प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर थिर क्या है, कहाँ जावे जो थिर है? परम पद है थिर तिहूँ लोक जुवा, सुख देव उत्पत्ति परले नहीं हुआ। महाराज में परम पद ही स्थिर है, चौथा पद ही स्थिर है। संतों का देश, रामजनों का देश ही स्थिर है, जो तीनों लोकों से अलग है, जो खंड पिंड ब्रह्मांड से न्यारा है, स्वर्ग मध्य पाताल से न्यारा है। और वहाँ पर उत्पत्ति और प्रलय कभी नहीं होता। वो उत्पत्ति और प्रलय से रहित एरिया है, रहित क्षेत्र है। बाकी तीन लोकों के अंदर तो उत्पत्ति भी है और प्रलय भी है। तीन लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सद्गुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। तो ये तीन लोक और 14 भवन तो काल का ग्रास बन ही जाते हैं। काल सबको खा ही जाता है, किसी को नहीं बगसता, किसी को नहीं छोड़ता। 3 लोक और 14 भवन में रहने वाले सभी प्राणियों को काल खाता है निश्चित रूप से। तो वो सुरक्षित जगह कौन सी है? वही चौथा लोक है, परम पद है। वहाँ चले जाओ सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करके, तो वहाँ से फिर काल की पहुँच नहीं, वहाँ पर काल नहीं जाता। तो परम पद है थिर तिहूँ लोक जुवा, सुख देव उत्पत्ति परले नहीं हुआ। और वहाँ पर क्या क्या है?
नहीं दिन मोरथ नहीं पुण्य सासा, नहीं तीर्थ बारंग नहीं बरस मासा। ये सारी गणनाएं किसकी है? काल की है। दिन की, मुहूर्त की और तिथि की, वार की, बरस की, मास की, ये सब गणना किसकी है? काल की गणना है, यानी समय की गणना है। ये समय की गणना के द्योतक है ये सब चीज़ें। भाई एक वार एक दिन का होता है, और 7 वार का एक सप्ताह होता है, 30 दिन का एक महीना होता है, और 12 महीने के एक बरस होता है। ये सारी गणनाएं जो है काल की गणना है। लेकिन वहाँ पर जब काल ही नहीं है तो ये चीज़ें कुछ भी नहीं। न तो वहाँ पर दिन है, न वहाँ पर कोई घड़ी है, न वहाँ पर कोई मुहूर्त है, न वहाँ पर कोई दुकड़िया है, और न वहाँ पर कोई चौगड़िया है, और न वहाँ पर कोई तिथि है, मिति है, कोई वार भी नहीं है, कोई बरस नहीं है, कोई मास नहीं है, कुछ किसी की गणना नहीं। सब दिन वहाँ तो समान है। और जिसको ऐसा देश प्राप्त हो जाता है उसके लिए सब दिन समान हो जाते हैं। उसके लिए फिर तिथि मिति का कोई हिसाब किताब रखने की आवश्यकता नहीं। इस दिन ये करना, इस दिन ये नहीं करना, विधि निषेध उसके लिए सारा मिट जाता है, क्योंकि उस देश के अंदर ये कुछ भी नहीं है। जब तक 3 लोकों में रहते हैं तब तक 3 लोकों के लिए ये सब चीज़ें अप्लीकेबल हैं, लेकिन चौथे लोक के अंदर ये कुछ भी नहीं है। नहीं पिंड ब्रह्मंड नहीं 5 तत्व होई, नहीं बाय पाण चिति तेज सोई। और वहाँ पर ये 5 तत्व भी नहीं, चिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व भी वहाँ पर नहीं है। और वहाँ पर शरीर भी नहीं है, और वहाँ पर ब्रह्मांड भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है वहाँ पर। ये सब यही है, 3 लोकों के अंदर ही है। पद गुण पराक्रम अमर सारा, कहे सुखदेव सोही देश हमारा। महाराज में ऐसा हमारा देश है कि जहाँ का पद का गुण और पराक्रम ऐसा है कि वहाँ पर जो कोई भी संत काया जाती है, संत जाते हैं, वो सब वहाँ पर अमर रहते हैं। ऐसा एक ही उसमें विशेष पराक्रम है कि उनकी मृत्यु कभी होती नहीं। वो अमर काया जो प्राप्त कर लेते हैं, और वो यहीं प्राप्त होती है, इस मृत्यु लोक में ही अमर काया प्राप्त होती है। इस नाशवान शरीर से ही अमर काया को प्राप्त किया जा सकता है। देखो, नाशवान शरीर का सर्वोत्तम फल क्या है कि अमर काया को प्राप्त कर लिया जाए इस नाशवान शरीर से। तो फिर बार बार नाशवान शरीर धरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक बार अमर काया प्राप्त कर लो, बस इतना सा ही कार्य करना है, ज़्यादा कोई विशेष कार्य नहीं करना है। एक बार कोई अमर काया प्राप्त कर ले, और इस अमर काया को प्राप्त करने का अवसर इस मनुष्य देही के अंदर, दूसरी और कोई देही के अंदर ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होता। क्योंकि 84 बंस तो नर देही, भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब आयो। 84 लाख जीवा जून में था तो भक्ति बनती नहीं थी, इसलिए पछतावा करता था कि कब मुझे मिनखा दे मिले और कब मैं भजन करके परम पद को प्राप्त हूँ। तो अभी ये अवसर प्राप्त हुआ है। तो महाराज कह रहे हैं, हल होशियार करो नर सिमरन, बेगा बेग होशियारी के साथ सिमरन कर लो तो ये अमर काया अभी प्राप्त हो जाएगी। और ये अमर काया एक बार प्राप्त हो गई तो फिर ये छूटने वाली नहीं है। इस आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए वो अमर काया में ही रहेगी। तो पद गुण पराक्रम अमर सारा, कहे सुखदेव सोही देश हमारा। महाराज में ऐसा हमारा देश है कि वहाँ सब ही अमर है, अमर के सिवाय वहाँ पर और कोई है नहीं। तो महाराज हमारे कि ऐसे देश में जाने वाला कोई है, हमको ऐसा ग्राहक चाहिए। है कोई बंदो बंदगी रो तालब, तिहूँ लोक त्यागे गहे पद मालब। क्या फरमा रहे महाराज, हमको तो ऐसा बंदा चाहिए जो बंदगी का तालब हो, जिसको बंदगी करने की तलब हो। तालब यानी तलब, जिसे बंदगी करने की इच्छा हो, परमात्मा का भजन करने की जिसे इच्छा हो, परमात्मा पद को प्राप्त करने की इच्छा हो, जो मुमुक्ष हो, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता हो, ऐसा बंदा हमको बंदगी का तालब चाहिए, हम ढूंढ रहे। महाराज कहते मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत काई, और जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई। सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाओ शू जामे हेर न सार। गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपको अमर लोक की प्राप्ति कराऊंगा।
और जैसे आप समझना चाहते हो वैसे मैं समझाने को तैयार। भिन्न भिन्न प्रकार से समझा रहे महाराज, सब निर्णय करके समझा रहे, सब खोल के समझा रहे, सब प्रकार की भक्तियों का निर्णय किया है कि भाई ये करने से ये प्राप्त होगा, ये करने से ये प्राप्त होगा, ये करने से ये प्राप्त होगा। सबका अपना अपना पहुँच और पराक्रम बता दिया, नाम और निज नाम का भेद बता दिया। अब आपके हाथ की बात है कि आपको क्या प्राप्त करना है, इन त्रिलोकी के अंदर फल प्राप्त करने हैं या चौथा लोक प्राप्त करना है। 3 लोक सु भया उदासी, वे जन अमर लोक का वासी। जो इस 3 लोक के सुखों से उदासीन हो जाएंगे, तटस्थ हो जाएंगे, वही अमर लोक के वासी हो पाएंगे। इस त्रिलोकी के अंदर सबसे मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु की भी आसक्ति को छोड़ेगा, तब जाके चौथे लोक का वासी। थोड़ी सी भी इस त्रिलोकी की वस्तुओं की इच्छा गट के भीतर रह जाती है तो वापस जन्म धर के आ जाती है। और ये इच्छा किससे जाएगी? भजन सु वासना जल जाए और दूजो कोई नहीं है उपाय। और सब प्रकार के कर्म कटेंगे, भरम और कर्म, तभी उस आनंद पद को प्राप्त हो पाएगा। आप भरम और कर्म कैसे कटेंगे? कै सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोह बताई, भजन किया सु कर्म कटेला और कटे पलक के माय। केवल एक भजन ही उपाय है, सद्गुरु से भेद सहित, भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूसरी नहीं शिष्ट में, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। तो महाराज भाई हमको ऐसा बंदा चाहिए, हमको ऐसे ग्राहक चाहिए जिसे मुमुक्ष हो, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता हो, वो हमारे पास आ जाए। है कोई बंदो बंदगी रो तालब, जिसे बंदगी करने की तलब हो, लगन हो, चेष्टा हो, इच्छा हो, भक्ति करना चाहता हो, परम पद को प्राप्त करना चाहता हो, तो तिहु लोक त्यागे गए पद मालब। मतलब तीनों लोक जो है छोड़कर वो मालदार पद को प्राप्त कर लेगा। मालब पद का क्या मतलब? मालदार पद, सबसे मालदार पद, सबसे मूल्यवान पद, सबसे श्रेष्ठ पद, सबसे नीका पद। उसके कंपैरिजन में दूसरा और कोई पद ही नहीं है। उसकी तुलना में सारी चीज़ें फीकी है, सारी चीज़ें व्यर्थ है उसकी तुलना में। ऐसे पद को प्राप्त कर लेगा। कुल पदवी छुच्छम है भाई, पणिया भरी बिकारा माई, और जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जाए। ये त्रिलोकी के अंदर जो कुल की पदवी है, माया और ब्रह्म की पदवी है, वो महाराज हमारे छोटी है उस पद के सामने। और इसके साथ विकार भी हैं। कौन से विकार हैं? राग और द्वेष के विकार हैं, तेरी और मेरी के विकार हैं। लेकिन महाराज हमारे कि वो जन की पदवी जो है, चौथे लोक की पद है, वो बड़ा विशाल है। वहाँ पर मैं मेरी कोई नहीं है, तेरा मेरा कुछ नहीं, सब वहाँ पर समान है और सब वहाँ आनंद पद के ही वासी हैं। और उसकी जो भी उस देश में जाता है उसकी पूरी त्रिलोकी में सराहना होती है, उजागर हो जाता है भक्ति में, और भक्तमाल में उनका नाम अंकित हो जाता है। तो है कोई बंदो बंदगी रो तालब, तीनों लोक त्यागे गहे पद मालब। ऐसे मालदार पद को चाहने वाला, इच्छा रखने वाला कोई है जो सबसे, और ये माल भी जो है अखूट माल है, अनंत माल है, और समाप्त नहीं होता ये माल प्राप्त होने के बाद। ऐसे पद का माल, यहाँ का माल तो आप कितना भी उपालो लेकिन समाप्त हो जाता है। या तो आप उसे छोड़ के चले जाएंगे या वो आपको छोड़ के चला जाएगा। उसका संग हमेशा रहने वाला नहीं है। लेकिन उस पद का जो आनंद है, पद का जो ज्ञान का आनंद है, वो पद का आनंद हमेशा बना रहने वाला। और आत्मा अपने निरंजन निराकार पद के अंदर आनंद को अनुभव करती है, जिसके अंदर शरीर की अपेक्षा नहीं है, जिसके अंदर शरीर की आवश्यकता नहीं है। ये शरीर रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी कोई खास बात नहीं, क्योंकि आत्मा को अपना मालदार पद प्राप्त हो गया। गहे पद मालम, मालदार पद का मतलब भरपूर आनंद, आनंद के सिवाय और कुछ भी नहीं, शराब और आनंद से। और वहाँ पर कोई काम बाकी नहीं, पूर्ण काम होकर वहाँ जाते हैं। सारी कामनाएं नीचे ही रह जाती है, सारी वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब नीचे ही रह जाते हैं। इन सब से ऊपर उठकर, उपराम होकर परम पद का वासी हो जाता है। और वहाँ पर सब सुख हाजिर है, लेकिन मग्नी मुनि सारे मुनि तो जो है वहाँ पर गए हुए मगन हो रहे हैं आनंद में।
उनको कोई सुख चाहिए ही नहीं वहाँ पर जाने के बाद, कोई सुख की इच्छा वहाँ पर साथ रहती नहीं है, चली नहीं जाती, इच्छा वहाँ जाती नहीं है, तो वहाँ पर आनंद के सिवाय और कुछ भी नहीं है। तो ऐसा बंदा चाहिए, महाराज कह रहे हमको ऐसे ग्राहक चाहिए। है कोई बंदो बंदगी रो तालब, तीनों लोक त्यागे गहे पद मालब, तज पूरब पिछम होते समाधि, कहे सुखदेव पद है नित्य साधि। तज पूरब पिछम होते समाधि, महाराज माने कि इस प्रकार से पूरब के कमलों को छोड़ेगा, पूरब की साधना को छोड़ेगा और पूरब से पश्चिम की साधना को करेगा। तज पूरब पिछम, इस प्रकार से पूरब के 6 कमलों का छेदन करके, पिछम के 6 कमलों का छेदन करके पहुँचे समाधि, उस समाधि देश में पहुँच जाएगा, शून्य समाधि में पहुँच जाएगा। सबसे पहले तो ध्यान समाधि लगती है, उसके बाद ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लगती है, उसके बाद इखर समाधि लगती है, उसके बाद सता समाधि लगती है और उसके बाद शून्य समाधि। तो इस प्रकार से पूरब के 6 कमलों का छेदन किया और पश्चिम के 6 कमलों का छेदन किया, तो उस समाधि देश के अंदर पहुंच गया, वो आनंद पद के अंदर पहुंच गया, जहाँ पर कुछ विचार भी नहीं है, विचार शून्यता की अवस्था है, जहाँ पर शरीर भी नहीं है, शरीर शून्यता की अवस्था है, जहाँ पर कोई भार भी नहीं है, भारहीनता की अवस्था है, जहाँ पर कोई जो है जीव भाव भी नहीं है, जहाँ पर इंद्रियों की सुध बुध भी नहीं है, जहाँ पर जाने के बाद शून्य समाधि में पहुँचने के बाद इंद्रिया भी अपनी सुध बुध नहीं रखती है, उसका जीव भाव भी मिट जाता है। तो तज पूरब पिछम पहुँचे समाधि, इस प्रकार से महाराज मैंने उस शून्य समाधि को जो प्राप्त हो गया, उस समाधि देश को प्राप्त हो गया, वो आनंद देश को प्राप्त हो गया, भीतर की साधना के माध्यम से अंतर्मुखी होकर सद्गुरु से भेद लेकर ऐसी साधना की, कहे सुखदेव पद है नित्य साधी। ऐसा महाराज फरमाने कि वो पद के अंदर हमेशा साधी है, वहाँ पर हमेशा सादगी से रहते हैं, वहाँ पर हमेशा आनंद में रहते हैं, एक जैसा आनंद वहाँ पर भरपूर बना रहता है, कम भी नहीं होता ज़्यादा भी नहीं होता, समरसता में रहते हैं, सम्यक ज्ञान में रहते हैं, सम्यक दृष्टि में रहते हैं, सम्यक दर्शन में रहते हैं। समदर्शी इच्छा कछु नाहि, हर्ष शोक भय नहीं उर्माही, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आन नहीं हो रही। तो महाराज मेरे ऐसा वो कहे सुखदेव पद है नित्य शादी, और वहाँ का आनंद लील विलास कैसा है कि जहाँ पर हमेशा शादी हो रही, रोज नित्य नित्य नवला ब्याह हो रहा हो, ऐसा वहाँ का लील विलास आनंद है। आनंद यानी वहाँ का बढ़ता जाता सवाया सवाया होता जाता, और आनंद भरपूर रहता, आनंद खुटता नहीं। तो इस प्रकार से उस आनंद पद का कोई वास जीते जी कर ले, इसी घट के भीतर अनुभव कर ले ऐसा, तो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। ये महारस सभी खट रसों से अलग रस, महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, जद यो निर्भय, तब ऐसी निर्भय अवस्था प्राप्त होती है, जिसमें निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निःशोक हो जाता है, निसंक हो जाता है, और कसौटी पे नहीं चलता कि मेरा मोक्ष होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं कहता, क्योंकि उसको भरपूर आनंद आ गया। तो फिर कसौटी किस बात, कसौटी तो ये हो गई कि ये आनंद आ गया, कोई शंका नहीं है, कोई त्रास नहीं, कोई दुख नहीं, फिर भले वो संसार के अंदर रहे, करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जाए। इस प्रकार से महाराज हमारे फिर भले वो संसार के अंदर कुछ भी कर रहा है, सब कुछ करता रहे, लेकिन उन कर्मों के प्रभाव से रहित, निक्रम है ये निष्काम कर्म योग, करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लगा है। ऐसे सद्गुरुदेव ने युक्ति बता दी कि सदा विलास त्रास नहीं मन में, हमेशा आनंद के अंदर ही अवस्थित रहता है, और कुछ भी त्रास उसे दुख का लेश मात्र भी कोई कारण नहीं। ऐसा आनंद घट के भीतर आने लग जाए, हमेशा बना रहे आनंद, आनंद की अवस्था हमेशा बना रहे, तो दुख का लेश मात्र कारण भी कुछ नहीं रहता है। चाहे परिस्थिति कितनी प्रतिकूल से प्रतिकूल हो जाए, तो भी उसके चेहरे के ऊपर शिकन नहीं, उदासी नहीं, हमेशा आनंद का ही भाव, राम जी का नूर बरसता रहता है। रामा नाम नूर वाला मुख पर सोवे,
तेज पुंज प्रकाशा। इस प्रकार से तेज पुंज के प्रकाश के रूप में उनके मुखारविंद पर परमात्मा के नाम का आनंद सुशोभित होता है, देदीप्यमान आनंद दिखाई देता है। तो इस प्रकार से महाराज हमारे हैं कि वहाँ पर ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं जहाँ आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवाय और कुछ भी नहीं है। मरत लोक मलमूत्र कार्जिक काया, जम लोक जाचने के जो जांचे खाया। इस प्रकार से महाराज काया का वर्णन करने की, या मृत्यु लोक के अंदर अपने को मलमूत्र की काया प्राप्त है। और ये काया का गुण क्या है? ये कार्जिक काया। कार्जिक काया के अंदर आप जो करते हो करने के लिए स्वतंत्र हो, और यहाँ की कमाई ही सब जगह काम आती। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया चूर्यासी। कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। यहाँ की काया की कमाई, कार्जिक काया की कमाई सब जगह काम आती। इस कार्जिक काया के अलावा जितनी भी काया है वो सब भोग योनियाँ है, कार्णिक काया है सब। देवताओं की काया तेजपुंज की काया होती है, और मनुष्यों की काया मलमूत्र की काया होती है। वो तेजपुंज की काया में सुख का भोग करते हैं, और नरक के अंदर जाचनिक काया होती है, जिनको मांग कर खाना पड़ता है, खुद कुछ नहीं कर सकते। तो महाराज भाई जो ये पशु योनि है, इनको जो है मांग कर खाना पड़ता है, खुद कुछ नहीं कर सकते, उद्यम नहीं कर सकते, उपाय नहीं कर सकते। तो ये जो जमलोक की काया वो जाचनिक काया, जाचनिक काया है नहीं, उसके अंदर कुछ भी कर नहीं सकते, केवल दुखों का भोग कर सकते। जो जांच खाया, इस प्रकार से महाराज हमारे यमलोक में दुख भोगने पड़ते हैं। जाचनिक काया के अंदर उनको जब ऐसे दुखों को भुगाने के लिए जाचनिक काया प्राप्त होती है। जिस प्रकार से कार्जिक काया के अंदर जो शुभ कर्म करता है उनको तेजपुंज की काया स्वर्ग में प्राप्त हो जाती है, वो सुखों का भोग करते हैं। इसी प्रकार से दुखों को भुगाने के लिए, पापों को भुगाने के लिए, कर्मों को भुगाने के लिए उनको जाचनिक काया में डाल दिया जाता है। तो फिर वो पराये अधीन होते हैं, और पराये अधीन होकर उनको दुख भोगने पड़ते हैं, दुख उठाने पड़ते हैं। स्वतंत्र नहीं, कोई भी काया स्वतंत्र नहीं है, केवल मनुष्य काया ही स्वतंत्र है, कार्जिक काया ही स्वतंत्र है, जो चाहे सो कर सकते। तो यहाँ अपने को ऐसी अद्भुत काया प्राप्त है, स्वतंत्र काया प्राप्त है, तो क्यों नहीं हम इस काया से परम पद की प्राप्ति कर लें। बाकी दूसरी काया में यदि चले जाओगे तो वहाँ तो आप कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो ही नहीं, तो कर ही नहीं पाओगे। ये स्वतंत्रता तो अभी ही मिली हुई है, उसके बाद तो बंधन हो जाएगा। स्वर्ग में बैठे हुए देवता कहते हैं, मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तप व्रत यज्ञ किया आदि, और स्वर्ग लोक सुख बंचा। यही कार्य किया हमने, तो हम यहाँ स्वर्ग में आ गए, तेजपुंज की काया में आ गए, कार्णिक काया में आ गए, और अब यहाँ पर हम सब सुखों का भोग कर रहे हैं, और हमको दिख रहा है आगे की, क्योंकि देवताओं को आगे की सूझती है। तो वो हमको जो है यहाँ सुख, हमारे सुकृत फूट जाएंगे, फिर हमें मृत्यु लोक में फिर जाना पड़ेगा। इसीलिए वो अरदास कर रहे हैं, परमात्मा से कह रहे हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरतखंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाई। इस प्रकार से देवता जो है कह रहे हैं वहाँ पर। तो मृत लोक मलमूत्र कार्जिक काया, तो अपने को ऐसी अद्भुत काया प्राप्त है, तो इसका सदुपयोग परम पद की प्राप्ति के लिए कर लेना चाहिए। अभी ये अवसर वापस मिलने वाला नहीं है। जमलोक जाचनिक, जो जांच खाया, उसमें भी कुछ नहीं कर सकते, जमलोक में दुख भोगने पड़ेंगे, और पराये अधीन रहना पड़ेगा, पराये हारे रहना पड़ेगा। कार्णिक सुरलोक तेजपुंज देई, सुरलोक के अंदर कार्णिक काया है, तेजपुंज की है, और वो पुण्य सुकृत उसके साथ बंधे रहते हैं पल्ले में, तब तक वो सुख भोगता है। और ब्रह्मलोक सूक्ष्म ब्रह्म समते ही, और महाराज में ब्रह्मलोक के अंदर होण काल के पद में सूक्ष्म निराकार देई, वो सूक्ष्म काया है। और ये चार काया से अलावा कौन कौन सी काया हो गई? कार्जिक काया, जाचनिक काया, कार्णिक काया और सूक्ष्म काया। ये चार काया के अलावा पांचवी काया है, जबे संत काया दिव्य रूप धारे, कह सुखदेव संत मोख पधारे। ये चार काया के अलावा जब पांचवी काया कोई धारण करे, तब वो संत काया है, सत काया है, सत वस्त्र है, और सत जल से स्नान करके उस अमरलोक को, सतलोक को प्राप्त करे।
तभी हो सकता है, इसके बिना नहीं हो सकता। और ये मलमूत्र की काया में ही संभव है, ये कार्जिक काया में ही संभव है, दूसरी कायाओं में संभव नहीं है। न जाचनिक काया में संभव है, न तेजपुंज की काया में संभव है, न ब्रह्मलोक की सूक्ष्म काया में संभव है। केवल ये मलमूत्र की काया इतनी अद्भुत है, इतनी कीमती है, इतनी बेशकीमती है कि इसके अंदर ये सूक्ष्म काया से ऊपर जो सत काया है, संत काया है, दिव्य काया है, उसको धारण कर सकते। तो जबे संत काया दिव्य रूप धारे, कह सुखदेव संत मोक पधारे। इस प्रकार से इस मलमूत्र की काया के अंदर कार्जिक काया में रहते हुए दिव्य काया धारण कर लेते हैं। आत्मा इन चारों काया का आसक्ति छोड़कर और ये दिव्य काया को धारण संतों के ज्ञान से कर लेती है, निज नाम से कर लेती है, सतनाम कुदरत कला नियंचर से कर लेती है, तभी वो मोक्ष में जा सकती है। इसके बिना तो मोक्ष में इन चारों कायाओं से प्रवेश नहीं है। ये पंच काया चारु सो माया, सुखदेव पंचमी सतस्वरूप भाया। महाराज मैंने कि ये पांचवी काया है, पंचम काया है, और बाकी इससे पहले की जो चार कायाएं हैं वो सब माया की है, वो सब नाश को प्राप्त होने वाली है। और ये पांचवी काया जो दिव्य काया है, संत काया है, इसका कभी नाश नहीं होता। सुखदेव पंचमी सत्स्वरूप भाया, इसीलिए इसे सत्स्वरूप की काया कहते हैं, क्योंकि इसका नाश नहीं होता। ये सत्य है, ये हमेशा रहने वाली, एक जैसे रहने वाली। ये अपनी जो काया है, स्थूल काया, मलमूत्र की काया, कार्जिक काया, ये हमेशा एक जैसे नहीं रहती, प्रतिपल बदल रही है। एक पल पहले दूसरी थी, एक पल बाद दूसरी हो जाती है। वो वैसी की वैसी नहीं रहती। जैसे आप बचपन में थे वैसे आज हो क्या, और जैसे आज हो वैसे कल रहोगे क्या, रहने वाली नहीं। ये परिवर्तनशील काया, ये बदलती हुई काया एक पल के अंदर बदलती है, प्रतिपल बदल रही है, प्रतिपल नाश की ओर जा रही है, प्रतिपल इसका नाश हो रहा है। लेकिन जो संत काया धारण कर लेते हैं, सत काया धारण कर लेते हैं, दिव्य काया धारण कर लेते हैं, उस दिव्य काया का नाश नहीं होता, वो अविनाशी काया है। और वो संतों के ज्ञान से अविनाशी काया अभी धारण की जा सकती है। ये पंच काया चारु सो माया, इस प्रकार से महाराज ने पांचों कायाओं का वर्णन करके बता दिया। इसमें से चार काया तो माया की है, जो माया से रची हुई है। माया किस लिए कहते हैं? क्योंकि प्रतीत होती है, दिखती है, लेकिन वास्तव में उसका वजूद कुछ होता नहीं है, इसीलिए वो नाश को प्राप्त हो जाती है। सुखदेव पंचमी सतस्वरूप भाया, इसलिए पंचमी काया, सतस्वरूप की काया को कोई धारण कर ले तो महाराज हमारे कि वो आनंद पद का वासी हो सकता है और सदैव सदैव के लिए वहीं आनंद में जाकर अवस्थित हो सकता है। इति श्री खंड पिंड ब्रह्मांड का अंग संपूर्ण। रामा मरणो बिसे बाबीस दोरो गणो तिरणो रे। रामा मरणो बिसे बाबीस दोरो गणो तिरणो रे। रामा हीरे दो बड़ो रे कठोर रंग नहीं लागे रे। रामा हीरे दो बड़ो रे कठोर रंग नहीं लागे रे। रामा जिण सु करूं सने सोही उठ भागे रे। रामा जिण सु करूं सने सोही उठ भागे रे। रामा मरणो बिसवा बीस दोरो गणो तिरणो रे। रामा मरणो बिसवा बीस दोरो गणो तिरणो रे। रामा सुमता कुमता नार दोई पट राण्या रे। रामा सुमता कुमता नार दोई पट राण्या रे। रामा जारो तेज स्वभाव संत पिछाण्या रे। रामा जारो तेज स्वभाव संत पिछाण्या रे। रामा मरणो बिसवा बीस दोरो गणो तिरणो रे।
रामा मरणो बिसवा बीस दोरो गण तीरणो रे। रामा घट में कुमता नार आटा खावे रे। रामा घट में कुमता नार आटा खावे रे। रामा ले जावे 84 रे माए जन्म बिगाड़े रे। रामा ले जावे 84 रे माए जन्म बिगाड़े रे। रामा मरणो बिसवा बीस दोरो गणो तीरणो रे। रामा मरणो बिसवा बीस दोरो गणो तीरणो रे। रामा आ गई सुमता नाथ सुध बुध दे गई रे। रामा आ गई सुमता नार सुध बुध दे गई रे। रामा तिरिया 84 बार जन्म सुधार्यो रे। रामा तिरिया 84 बार जन्म सुधार्यो रे। रामा मरणो बिसवा बीस दोरो गण तीरणो रे। रामा मरणो बिसवा बीस दोरो गण तीरणो रे। रामा नाभ कमल के माय गंगा देवे रे। रामा नाभ कमल के माय गंगा देवे रे। रामा नावे दास कबीर बोले अमृत वाणी रे। रामा नावे दास कबीर बोले अमृत वाणी रे। रामा मरणो बिसवा बीस दोरो गण तीरणो रे। रामा मरणो बिसवा बीस दोरो गण तीरणो रे। राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज में दिन्य हो मोक्ष के मालका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम 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 केवल